अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। HBL PSL सीजन 11 में अब सिर्फ 2 मैचेस बाकी हैं और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा हैदराबाद किंग्समैन के साथ। और ये सेमीफाइनल का जो इस वक्त हैसियत अख्तियार कर गया है, जीतने वाली जो टीम है वो इवेंट के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से संडे को अपना मैच खेलेगी। किस टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई देता है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम पेशावर के कैंप की बात करें जिसको नाहिद राना ने ज्वाइन कर लिया है और साबिक कप्तान और हेड कोच डैरन सेमी भी ज़ल्मी का मोराल बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान रेड बॉल टीम के कैंप कराची में जारी है और हेड कोच सरफराज अहमद भी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में कौमी टीम की फतह के लिए बहुत पुरुम्मीद है। फीफा की अगर बात कर लें, फीफा की कांग्रेस में फ़लस्तीन ने इसराइल के साथ हाथ मिलाने और खड़ा होने से इनकार कर दिया है। इसको भी डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक्स आपके सामने हैं, इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मियां असगर सलीमी मौजूद हैं, मुफाज करीम मौजूद हैं और सलीम खालिक साहब भी हैं। इसके साथ साथ यूसुफ अंजुम भी हमें ज्वाइन करेंगे और हमें जो इस वक्त बाहर की सूरत हाल है, जो स्टेडियम का एनवायरनमेंट है, माहौल है शायकीन का, इसके हवाले से हम यूसुफ से भी जानने की कोशिश करेंगे। आगाज़ करते हैं मियां असगर सलीमी साहब, कहिएगा सबसे पहले आज जो मैच होने जा रहा है यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि ये पिछले मैचेस की तरह ना हो, एक्साइटिंग हो, बिकॉज वो मैचेस जो थे वो वन साइडेड रहे हैं। इसके साथ साथ हैदराबाद के लिए काफ़ी लोग जो हैं वो खुश हैं, अच्छे तासुरात रखते हैं, बिकॉज ऐसी टीम जो स्टार्ट में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो यहाँ तक पहुँचेगी, तो उसका मोमेंटम देखते हुए क्या लगता है? आज देखा जाए कि जो पाकिस्तान सुपर लीग अपने इख्तितामी जो मराहल है उसकी तरफ गामजन है और आज बड़ा इम्पोर्टेंट जो मैच है हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 7 बजे ये मैच शुरू होना है और तमाम जितनी भी कौम है, क्रिकेट फ़ैन है, इस मैच को देखने के लिए बड़े बेताब हैं, बेचैन हैं। हम भी इधर स्टूडियो पे बैठे हुए हैं, हम भी उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब टॉस होगा और जो दोनों टीमें हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर तारीख़ी अहमियत का जो स्टेडियम है वहाँ पर मौजूद होंगी। और जो सबसे बड़ी बात है, पहला जो एलिमिनेटर मैच हुआ था कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तमाशाई बड़ी तादाद में आए थे। आज भी बड़ा जोशो खरोश देखने में आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दोनों टीमें एक्शन में होंगी, चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे, इसके अलावा जो विकेटें हवा में उड़ती हुई दिखाई देंगी, तो मेरा ख्याल है। वेलकम बैक। सलीम खालिक साहब, आपकी जानिब आती हूँ, कहिएगा आज के मैच के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हैदराबाद के हवाले से आप क्या कहेंगे? हैदराबाद किंग्समैन की कहानी बहुत ही एक ज़बरदस्त सी है कि एक ऐसी टीम जो शुरू में आई, जब उसका स्क्वाड सेलेक्ट हुआ तो लोग कह रहे थे यार इन्होंने क्या टीम बनाई है। अमेरिका में इनके साथ जो लड़के रहते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया और जो लोकल लड़के लिए वो भी 1-2 को छोड़कर इतना कोई बड़ा नाम नहीं है और ये तो कुछ भी नहीं करेंगे। फिर जब वो 4 मैच हारी तो सारे लोग पीछे पड़ गए। देखा, हमने कहा था ना बकवास टीम है, ये है वो है, लेकिन फिर ग्रेजुअली उस टीम ने जब जान पकड़ी और फिर अपने आखिरी मैचों में इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि एक तरह से ये एक सेमीफाइनल ही है जिसमें पहुंच गए। तो अब तो सब तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग शुरू से यही बात कर रहे थे कि पोटेंशियल है इस टीम में। और जो लड़के US भी गए हैं वो सारे बासलाहियत लड़के थे, ऐसे नहीं थे कि जिनको खेलना नहीं आता। लबुशेन की कैप्टनसी पे सवालात उठे थे, लेकिन जिस तरह वो खेले, उन्होंने अपनी टीम को यकजा किया और जिस तरह जिम्मेदारी लेके खुद ऊपर आए। और उसके बाद उस्मान खान को अगर हम देखें, फिर जो उनके पेसर्स हैं, ख़ास तौर पर मोहम्मद अली की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, हालांकि 34 ईयर ओल्ड हैं वो, लेकिन 14 विकेटें वो ले गए। फिर हुनैन शाह यंगस्टर है, वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैक्सवेल आए, जो उन्होंने भी पिछले मैच में बड़े अच्छी इनिंग खेली। तो एक कॉम्बिनेशन उनका बना हुआ नज़र आ रहा है और उसका पूरा क्रेडिट जाता है उनकी जो टीम मैनेजमेंट है, जो उनके ओनर हैं फवाद सरवर, क्योंकि उनके पहले दिन से ही उनके जहन में था कि उनकी टीम को करना क्या है और वही मैसेज फॉरवर्ड हुआ था कि आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल। वो चीज़ एक उनकी टीम में हमें नज़र आई। साइम अयूब बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट रहे जो नहीं चल सके पूरे इवेंट में। आखिरी मैच आज के मैच में उनका चलना कितना ज़रूरी है या वो हैदराबाद के लिए कितना मुश्किल हो सकते हैं? साइम, अभी तक तो उनके बगैर चले तो टीम यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन इतना महंगा टीम उन्होंने उनको ख़रीदा है। और मियां असगर साहब आपके साथ बैठे और मुझे पता है उनकी जेब में कैलकुलेटर होगा आज कि यार अब कितने का रन पड़ा। जब वो आउट होंगे साइम तो वो हिसाब करके बताएंगे आपको। तो साइम को भी ये बात पता होगी कि ऐसा हो रहा है।
तो उम्मीद यही है कि आज वो अच्छी इनिंग खेलेंगे। फिर हमारे पीएसएल के ब्रेडमैन उस्मान खान, उनसे भी बड़ी तवक्कुआत है कि एक बार फिर वो ऐसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे करते चले आ रहे हैं। बिल्कुल। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी मैं बता दूं या वो आप मुफाद से पूछना है? नहीं, मैं पूछती हूँ बिल्कुल, लेकिन हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और कहीं ना कहीं हैदराबाद के हवाले से मैं लगता है अंडरडॉग होने का जो एक एडवांटेज है ना, अब वो ले रही है। लेकिन उससे पहले हम यूसुफ अंजुम को डिस्कशन में शामिल करते हैं और ज़रा इस वक्त बाहर जो माहौल है उसके बारे में जानते हैं। यूसुफ, सबसे पहले बताइएगा आप एग्जैक्टली कहाँ पर हैं, वहाँ पर कैसा माहौल है? आज शायकीन की हम तादाद को कितना देखेंगे, कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखें? जी इब्जा, इस वक्त मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की सराउंडिंग में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर शायकीन की अब थोड़ी देर पहले इंटरव्यूज का आगाज़ किया गया है। एक अच्छी खासी तादाद इस वक्त शायकीन की यहाँ पर मौजूद हो, जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द सिक्योरिटी प्रेस से गुजरने के बाद अपना स्टेडियम में दाखिल हों। आज भी क्योंकि आपको पता है कि 40 से ज़्यादा टेम्परेचर है लाहौर का, गर्मी में लोगों का आना, ये हमारे पीएसएल से इनकी मोहब्बत का एक उसका सबूत है और यकीनी तौर पर होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खसूसी काविशों की बदौलत शायकीन को अब स्टेडियम में आने की इजाज़त मिली है। तो यकीनी तौर पर जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि स्टेडियम में आकर मैच देखें। और इस वक्त अगर टीमों की बात की जाए तो दोनों टीमें इस वक्त स्टेडियम में प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ हैं और दोनों टीमें ही आज ये ख्वाहिश करेंगी कि आज के मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर फाइनल में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 3 तारीख को स्टेडियम में वो खेलते हुए नजर आए। दोनों टीमों के दरमियान अभी तक पीएसएल में सिर्फ 2 मैच हुए थे इस सीजन में, क्योंकि ये हैदराबाद की टीम तो बिल्कुल नहीं है, वो अपना इस्लामाबाद की टीम पहले से 3 दफ़ा ये जीत चुकी है ट्रॉफी। 12 तारीख को जो मैच हुआ था इसमें जो हैदराबाद किंग्स की टीम थी उसने कामयाबी हासिल की थी, जबकि मुल्तान जो इस्लामाबाद के साथ आखिरी मैच इनका 24 अप्रैल को हुआ था, उसकी अच्छी यादें नहीं है। हाँ अच्छी है, वही ना। तो अब क्योंकि मुकाबला इसमें गलती की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और दोनों टीमें आज जोर लगाएंगी कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। विकेट हमेशा की तरह बैटिंग के लिए साजगार दिखाई देता है, जिस पर 200 रन से ज़्यादा इस पे हो सकते हैं रन अगर टीम अच्छी प्लानिंग के साथ खेले। खास तौर पर जो पावर प्ले का इस्तेमाल है वो अगर बैटिंग साइड अच्छा करने में कामयाब हुई तो मेरे ख्याल में 190 के करीब स्कोर इस विकेट पर इतनी तौर पर वो बनाने की कोशिश करेंगी। और दूसरा ये कि दोनों टीमें ही हम पल्ला है, इसलिए जिनके ये नहीं कहा जा सकता कि किस टीम को ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। हैदराबाद को थोड़ा सा इसलिए फेवरेट करार दूंगा क्योंकि वो मैच जीतकर यहाँ पर पहुंची इस 5 मैच के लिए। जबकि जो इस्लामाबाद की टीम है उससे पेशावर ज़ल्मी के हाथों एकतरफा मुकाबले के बाद नाकामी का सामना करना पड़ा, इसलिए इतनी तौर पर थोड़ा वो नर्वस भी होंगे, लेकिन जो मोराल है वो यकीनी तौर पर हैदराबाद टीम का बिल्कुल ऐसा ही है। मुफाज, पुराने ही मैच की अगर हम बात करें, जो 24 को मैच हुआ इन दोनों टीम्स का और जो कि हैदराबाद के लिए एक बहुत ही बुरा मैच रहा, बिकॉज 80 रन्स के अंदर टीम जो है वो बिल्कुल सिमट गई और फिर 6.4 ओवर्स में ये जो मैच है वो सारा कंक्लूड हुआ। व्हाट डू यू थिंक कि उसका कोई प्रेशर या मेंटली तौर पर इसको लेकर कोई प्रेशर फील कर सकती है हैदराबाद की टीम? प्लस अगर हम इन दोनों की फील्डिंग की बात करें, आपको लगता है कि इस्लामाबाद से बेहतर फील्डिंग है हैदराबाद की? बिल्कुल लिफ्जा, उस मैच के बाद जिस अंदाज से हैदराबाद ने कम बैक किया है, मुल्तान सुल्तान जैसी बड़ी टीम को शिकस्त देना, हमने इसी शो में वन साइडेड मैच था, हमने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हैदराबाद इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल देगी। खास तौर पर स्टीवन स्मिथ से बड़ी उम्मीदें थी कि बिग बैश में जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया है, लगता है कि इस बार भी वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, उनका बैट भी नहीं चल सका। और शाहिद फरहान बहुत अच्छी फॉर्म में थे और सेंचुरीज कर रहे थे, T20 वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने, लेकिन वो भी बिल्कुल नहीं चल सके। मोहम्मद अली उनके हैदराबाद किंग्स फैन के बॉलर, उन पर अक्सर तनकीद की जाती थी, ऐसी मीम्स बनती थी कि वो भागते हुए स्पिनर हैं, लेकिन मानस लबुशन को यहाँ पे क्रेडिट जाता है जिस अंदाज से उन्होंने उनको यूटिलाइज किया, नया बॉल दिया और जिस तरह कैप्टनसी के डिसीजन अच्छे रहे, कैप्टनसी के डिसीजन बहुत अच्छे किए। और लबुशन पे तो बहुत तनकीद होती थी, सिर्फ पाकिस्तानी फैंस की जानिब से नहीं बल्कि जो ऑस्ट्रेलियन फैंस हैं वो भी कभी कभी हंसते थे कि यार आपने किसको चूज़ कर लिया, हमारे और भी बहुत अच्छे प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद थे। और अपने इंटरव्यू में भी आकर उन्होंने कहा मुझ पर ये प्रेशर है, लेकिन मैं T20 क्रिकेट ऐसी खेलूंगा कि लोग वाकई तारीफ़ करेंगे और हम आज बैठे उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। बैटिंग में भी उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतरी आई है और ख़ास तौर पर मैक्सवेल के यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उनसे एक सवाल भी किया गया था सहाफ़ी की जानिब से कि आपसे पहले तो टीम हारी थी, लेकिन जब आप आए हैं ऐसा आपने क्या उनको घोल के पिला दिया? उसने कहा जी जिस इंटेंट से मैं अफगानिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में खेला था, तो इसी इंटेंट से अब मैं हैदराबाद को भी मैचेस जितवाऊंगा। तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन चुकी है हैदराबाद किंग्स फैन की। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, वो ज़्यादा इन्हिसार करेंगे समीर मिन्हास पर, आपको पता है बड़े टैलेंटेड बैटर हैं और T20 वर्ल्ड कप
की अगर हम बात करें, या उससे पहले पीछे चले जाएं, डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। इसके अलावा डेवॉन कॉनवे न्यूजीलैंड के बड़े अच्छे बैटर हैं, मिडिल ऑर्डर में उनके पास मार्क चैपमैन है, फ़हीम अशरफ, हैदर अली, बिल्कुल अच्छे अंदाज से परफॉर्म करें। और बॉलिंग में उनको एज ज़रूर होगा क्योंकि शादाब खान की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन एक सवालिया निशान हिफ्ज़ा हमेशा रहता है कि वो जो छोटे मैचेस में तो परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन जब भी क्रूशल मैचेस की बारी आती है, मिसाल मौजूद है ना पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, उस तरह परफॉर्म नहीं कर बिल्कुल। सके। और जैसे क्रूशल मैचेस की असगर सलीमी साहब जिक्र किया है, अगर हम क्रूशल मैचेस की बात करें तो हैदराबाद ने इस तरह के मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस जो है उन्होंने दिखाई है। और फिर जैसे बॉलिंग की बात हो रही है तो डेथ बॉलिंग की अगर हम बात करें तो इस यूनिट में जो हैदराबाद की टीम है वो अभी तक जो बेस्ट टीम है PSL की उनमें शामिल होती है, जिस तरह से वो अपने डेथ ओवर्स को एग्जीक्यूट करते हैं बॉलिंग में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हैदराबाद किंग्स मैन की बात करें तो मैं हैदराबाद किंग्स मैन को हैदराबाद टीम नहीं कहूँगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। ये भी उसी अंदाज में खेल रही है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलती है। आप ये देख लें 1992 का वर्ल्ड कप इब्तिदा में पाकिस्तान टीम हारती रही थी, उसके बाद ICC चैम्पियन ट्रॉफी में भी यही हाल हुआ था जो 2017 में हुई थी, और 2009 में जो हमने 2020 वर्ल्ड कप जीता था। ये 3 बड़े टाइटल हमने पहले हम हारते रहे थे, और उसके बाद जब हमने मोमेंटम पकड़ा उसके बाद फिर हम ट्रॉफी लेकर ही वापस आए। तो जो हैदराबाद किंग्स मैन है, आप सोच सकते थे जिस तरीके से सलीम खालिद साहब ने भी बात की है, इब्तिदा में 4 मैच हार गई और इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही थी। लबुशीन सबसे बड़ी बात है कि 63 टेस्ट खेल रहा है, अपनी टीम की तरफ से 66 वनडे खेल रहे हैं और सिर्फ एक T20 खेला, और आपने उसको इधर PSL में टीम का कप्तान बना दिया। बड़ी हमने भी तनकीद की, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान जो होता है ना शिकस्तों से, नाकामियों से सीखता है, और लबुशीन ने एक एग्जांपल सेट की है कि अगर आप नाकामियों का आपको सामना करना पड़ता है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप मुसलसल मेहनत करते रहेंगे, मोटिवेट खुद भी होंगे, दूसरे प्लेयर्स को भी करते रहेंगे, जो फतह है वो यकीनी होगी। और जिस तरीके से आपको पता है कि वो ट्रैक में चल रही है, और जिस तरीके से अभी अपना मुफाद साहब ने भी जिक्र किया है कि मुल्तान सुल्तान के खिलाफ यकतरफा कामयाबी हासिल करना कोई छोटी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर देखा जाए कि जो लास्ट मैच है ना, लास्ट मैच जब हुआ था उसमें इस्लामाबाद की टीम ने यकतरफा तौर पर हैदराबाद को हराया था। आज हैदराबाद के पास एक मौका है कि वो जो बदला ले सकता है, पॉजिटिव अंदाज में जाए, तीनों शोबों में डिलीवर करे, तो मेरा ख्याल है कि हैदराबाद में पोटेंशियल है कि वो 3 टाइम की जो चैंपियन टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको हरा सकती है। और लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा, शादाब खान जो है ना वो PSL का हीरो है, उसको खेलने का वो कहते हैं कि तरीका आता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म कैसे करना है, ये ऐसा प्लेयर है। बिल्कुल PSL के बेस्ट प्लेयर हैं और इस्लामाबाद के, लेकिन अभी भी जो एक टेंशन है ना वो उनकी अर्ली विकेट्स हैं। लेकिन एक चीज़ है जो हमारा थॉट प्रोसेस है कि जब भी कोई टीम गिर कर संभलती है तो हम सिर्फ 92 के वर्ल्ड कप से क्यों रिलेट करते हैं, हमारी कड़ियाँ वहीं जाके मिलती हैं। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे